हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है और इसके पार्ट 2 पर डिस्कशन करेंगे। डियर स्टूडेंट, एक बात आप लोग गौर कीजिएगा कि कोई अगर लेक्चर देख रहे हैं जैसे पार्ट 2 हो गया तो पार्ट 1 का आप लोग एक बार अपने रिवीजन में ला लीजिएगा ताकि पार्ट 2 को समझने में दिक्कत ना हो। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि समय बचेगा और टाइम लंबा नहीं होगा, शॉर्ट टाइम में बहुत कुछ हो सकता है। तो इस तरह से आप अपने वीडियोस को अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो आज हम लोग पार्ट 2 पर डिस्कशन करेंगे, केमिस्ट्री है। देखिए, यदि आप लोग नहीं जानते हैं, जैसे कि होता क्या है 7th क्लास में सेग्रीगेट नहीं किया जाता है अलग अलग चैप्टर्स का। कई कई जैसे एनसीईआरटी है तो उसके अलग केमिस्ट्री के बुक, फिजिक्स के नहीं होते हैं, सभी एक साथ होते हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स अलग होते हैं। तो आपको समझ में अब आ गया होगा, जैसे मैं लिख दिया करूँगा पार्ट 2 केमिस्ट्री, ठीक। तो आपको अब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ये पैरामीटर है, जैसे कि कंपैरेटिव एनालिसिस करना है, कैसे कैसे सॉलिड लिक्विड गैस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो कंपैरेटिव एनालिसिस आज हम लोग कर लेंगे। तो पैरामीटर क्या है? पहला पैरामीटर हम लोग मास को लिए हैं कि मास कैसे क्या होते हैं, ठीक है। तो मास सॉलिड का कैसा होता है? डेफिनिट मास होता है। देखिए, मास क्या होता है? मास का कंसेप्ट यह होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सर्टेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स जो भी होते हैं किसी भी मैटर या किसी भी सर्टेन मॉलिक्यूल, अगर किसी सॉलिड के लिए सेम है, हर जगह सेम है, लिक्विड के लिए हर जगह उतना ही रहता है। जितना लिक्विड अगर अर्थ पर उतना ही, मून पर उतना ही, वैक्यूम में, वैसे ही गैस के लिए है। तो मास के लिए यही कंसेप्ट है कि मास का जो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितना सॉलिड का लेते हैं जितना ही लिक्विड का, जितना गैस का, सभी का जब वॉल्यूम हर जगह देखते हैं तो सेम रहता है। सो मास इज सेम फॉर ऑल स्टेट, नॉट चेंजिंग एनीवेयर। सो डेफिनिट मास तीनों में आएंगे, ठीक। तो सेकंड कंसेप्ट है पैरामीटर वॉल्यूम। देखिए, वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम एक ऑक्युपाइंग स्पेस है, ठीक है। कोई भी मैटर जितना स्पेस ऑक्युपाई करता है, बेसिकली वो उसका वॉल्यूम होता है। जैसे कि सॉलिड है, सॉलिड में जैसे कोई पत्थर, ईंट, कोई स्टोन वगैरह ले सकते हैं, वुड, तो हर जगह रखिएगा तो उसका वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है, बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स इज नॉट गोइंग एनीवेयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल और वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज डेफिनिट फॉर सॉलिड एंड लिक्विड डेफिनिट वॉल्यूम। इसमें भी लिक्विड, जो लिक्विड मॉलिक्यूल होंगे, जैसे वाटर हो गया, ऑयल हो गया, जो भी मॉलिक्यूल्स लिक्विड के होंगे, यह जहाँ भी रखिएगा, दिस मॉलिक्यूल लिव दैट प्लेस एट दैट प्लेस। सो द लिक्विड वॉल्यूम इज डेफिनिट एंड इसका कॉन्सेप्ट क्या हो गया? जितना कोई वॉल्यूम हो गया, जितना उसका अमाउंट है, जो वो हमेशा सेम रहेगा हर जगह, लिक्विड में भी सेम। बट दैट गैस इज नॉट फॉर सेम एनीवेयर। दैट जैसे कि जैसे 1 लीटर का अगर ऑयल है तो हर जगह बोतल में रखिएगा तो उसका, या बड़ा बोतल में, छोटा बोतल में, गैस टंकी में या कंटेनर कोई में रखिएगा, तो गैस के लिए जिस वॉल्यूम में रखिएगा, जिस बर्तन में, जिस वेसल में रखिएगा, उस वेसल का शेप उस वेसल में वो कंटेन कर लेगा। यानी कि उस छोटा में 1 kg का सिलेंडर में गैस रखिएगा तो 1 kg ही आएगा। वही 1 kg अगर 5 लीटर का टैंकी में डालिएगा तो 5 लीटर में भी रह सकता है, और 100 लीटर में भी रह सकता है, या 14 लीटर में भी रह सकता है। बट लिक्विड के साथ क्या है कि अगर 1 लीटर अगर रखते हैं 1 लीटर का बोतल में, जैसे तेल है या पानी है, तो हमेशा 1 लीटर का ही वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। बट गैस में ऐसा नहीं है। वैसे ही सॉलिड में अगर बालू रखिएगा या गिट्टी रखिएगा, चाहे कोई भी ऐसा मटेरियल जो सॉलिड फॉर्म में है, आटा ले लीजिए एक्सेट्रा, तो उसका जो वॉल्यूम अगर 1 kg का बर्तन में रखते हैं, वेसल में, उतना ही स्पेस ऑक्युपाई करेगा जितना कि वो बड़ा वेसल या कंटेनर में रखिएगा। सो वॉल्यूम का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सॉलिड का डेफिनिट होता है, लिक्विड का भी डेफिनिट होता है, बट गैस का डेफिनिट नहीं होता है। ओके, द नेक्स्ट इज शेप।
शेप क्या होता है डेफिनिट, जैसे ईंट है, पत्थर है, कोई भी सॉलिड मटेरियल, वुडन है, स्टील है, तो उसका जो शेप होता है हमेशा कहीं भी रखिएगा तो एक ही तरह रहेगा, ट्रायंगल शेप, रेक्टेंगुलर, क्यूबिक और सिलिंड्रिकल, एनीवे। तो सॉलिड का क्या हो गया, डिफिनिट। बट लिक्विड में क्या है, थोड़ा सा चेंज आ रहा है, नो डिफिनिट शेप, एज्यूम द शेप ऑफ द कंटेनर। जैसे कि लिक्विड कोई अगर शेप की बात आता है कि कैसा आकार होता है, वो तो उसका मॉलिक्यूल फ्लो करते रहता है वन प्लेस टू अनदर, जैसा उसके लेवल या सरफेस आएंगे वैसा। तो अगर 1 लीटर पानी को अगर रखिएगा मग में या 1 लीटर बोतल में, तो क्या होता है, उसके शेप में आ जाता है। अगर 1 लीटर का है डिजाइन वाला अलग बोतल, मग है अलग डिजाइन का अलग, तो उसका शेप फिक्स नहीं होता है, जैसे आप बर्तन में रखिएगा वैसे वो ऑक्युपाई करेगा, वैसे उसका जो बॉडी वो जैसा दीजिएगा उसमें वो छेकेगा, वैसा ऑक्युपाई करेगा। बट गैस का मॉलिक्यूल फ्री फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से फ्री रहते हैं, नो फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन देम, कोई फोर्स उसमें नहीं लगता है। सो उसके मॉलिक्यूल क्या होता है, रैंडमली मूव करते रहता है, तो उसका जो शेप है डिफाइंड नहीं होता है, उसका मॉलिक्यूल हियर एंड देयर रैंडमली मूविंग होता है। सो गैस के लिए नो डेफिनेट शेप कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी, इसमें क्या, डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। तो जो डेंसिटी हुआ, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में जिसका जितना मास हो वो उसका डेंसिटी होता है। तो जैसे ही अगर आप सॉलिड के लिए देखिएगा, ईंट है या आयरन का कोई वाट है 1 kg का, ठीक है, उसका जो मॉलिक्यूल रहता है पर यूनिट वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा अरेंज होता है, डेंसली अरेंज होता है, ठीक है। तो इसका जो ज़्यादा मॉलिक्यूल एक प्लेस में रहेगा, यानी वॉल्यूम कम रहेगा, मॉलिक्यूल ज़्यादा, तो उसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल रहेगा, ज़्यादा मॉलिक्यूल रहेगा तो उसका वेइंग कीजिएगा वेइंग मशीन पर, तो उसका ज़्यादा वेट आएगा। बट क्या होता है, मॉलिक्यूल इसमें लिक्विड में इसका जो मॉलिक्यूल रहता है, अगर 1 kg लीजिए तो इसका मॉलिक्यूल थोड़ा लूजली अरेंज या पैक्ड रहता है, जिससे पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम कम रहता है। कॉन्सेप्ट क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक। तो मास जो होता है यानी अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इसका कम रहता है, सो डेंसिटी इसका कंपैरेटिवली सॉलिड से कम रहता है, अंडरस्टैंड। एंड गैस का जो होता है इसका तो और लूजली बाउंडेड रहता है, रेंडमली मूविंग रहता है हमेशा, तो इसका मॉलिक्यूल हमेशा डिस्टेंटली अरेंज रहता है, तो पर यूनिट वॉल्यूम जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है इसका सबसे कम रहता है, सो लीस्ट डेंसिटी। तो गैस के लिए क्या है, लीस्ट डेंसिटी। अब आता है एक अदर पैरामीटर, कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी मीन्स जैसे कि कंप्रेस करना, किसी किसी भी बॉडी को, किसी मैटर को आप जब हाथ से या किसी बॉडी से दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, दाबते हैं, उसका वो कंप्रेसिबल कहलाता है, ठीक है। तो सॉलिड्स को अब अगर आयरन रॉड है, वुडन है, कोई भी मेटालिक बॉडी है, उसको आप हाथ से अगर दाबते हैं तो क्या होता है, नहीं दबता है, बिकॉज दे हैव नो दैट फैक्टर, नॉट फैक्टर टू कंप्रेस, यानी उसके जो बॉडी होता है इनकम्प्रेसिबल होता है। वाई, मॉलिक्यूल्स जो होता है काफी नजदीक नजदीक अरेंज होता है, उसके स्पेस बीच में कम होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में बहुत कम होता है, और इतना ज़्यादा कम होता है कि एक दूसरे से लगभग लगभग टच रहता है, टच में रहता है। तो टच में रहेगा तो स्पेस ही नहीं रहेगा, तो दबाइएगा तो वो कहाँ जाएगा, तो सो स्पेस नहीं रहता है दबने के लिए, तो कंप्रेसिबल नहीं होता है सॉलिड के लिए, ठीक। वैसे ही लिक्विड का है, ये स्लाइटली कंप्रेसिबल इसलिए होता है क्योंकि इसका मॉलिक्यूल थोड़ा सा दूरी पर रहता है, तो जो गैप रहता है दाबने पर वो दोनों कम हो जाता है गैप। जैसे अगर वाटर को ज़्यादा प्रेशर दीजिएगा तो थोड़ा वो कंप्रेस कर जाएगा, वो कंप्रेस करेगा, सम टाइम ज़्यादा प्रेशर देने पर वो सॉलिड फॉर्म में यानी कि आइस फॉर्म में आ जाता है, ठीक। तो स्लाइटली कंप्रेसिबल होता है, और गैस तो हाईली कंप्रेसिबल। वाई, जैसे कि इसका मॉलिक्यूल का बीच का डिस्टेंस काफ़ी अधिक होता है, ठीक है, तो इसको कंप्रेस करने के लिए स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो आराम से कंप्रेस कर जाएगा। तो ये एक
कोर कंसेप्ट है कंप्रेसिबिलिटी का कि वाई दिस इज हाईली कंप्रेसिबल दैट गैस एंड वाई इज लिक्विड इज लेस कंप्रेसिबल देन गैस एंड इनकम्प्रेसिबल फॉर सॉलिड। देन नेक्स्ट इज रिजिडिटी पैरामीटर क्या है अगला, रिजिडिटी कितना कौन रिजिडिट है, कठोर कितना है। तो सॉलिड होता है रिजिड, काफी कठोर होता है, यानी कि ये रिजिडिटी इज बेसिकली कैन फ्लो और नॉट फ्लो, यानी वो फ्लो करेगा या मॉलिक्यूल क्या है कैसे अरेंज्ड है वही उसका रिजिडिटी है, वो कितना कठोर है। बट हियर इज कंसेप्ट दैट कैन नॉट फ्लो, मीन्स इसका मॉलिक्यूल इज बहुत ही हाईली बाउंडेड होता है फोर्स से एक दूसरे मॉलिक्यूल से, सो कैनॉट फ्लो, इसके फोर्स एक दूसरे मॉलिक्यूल पर ज़्यादा लगता है, ये काफ़ी अरेंज होता है अच्छा से, सो ये रिजिड ज़्यादा होता है, सॉलिड फ्लो नहीं करता है। बट इन केस ऑफ लिक्विड देयर मॉलिक्यूल इज लूजली बाउंडेड इनकम्पेरेटिबल टू सॉलिड, इसलिए फ्लूइड जो फॉर्म होते हैं लिक्विड का रिजिडिटी फ्लूइड होता है, सो दैट कैन फ्लो एनीवेयर एंड एनीवे, सो कैन फ्लो दिस लिक्विड। देन नेक्स्ट इज गैस, गैस कैन फ्लो एनीवेयर एंड एनीहाउ, जैसे चाहे वो कर सकता है, फ्लूइड फॉर्म होता है गैस का, लिक्विड भी फॉर्म होता है और गैस फॉर्म भी होता है बेस्ड ऑन देयर टेम्परेचर। तो इसका मॉलिक्यूल इतना डिस्टेंसली अरेंज होता है कि आराम से फ्लो हो जाता है, इसमें कोई ऐसा मेहनत करने की बात नहीं है। तो नेक्स्ट पैरामीटर इज फ्री सरफेस एंड पहले बात है कि फ्री सरफेस होता क्या है, जैसे कि अगर कोई आप कंटेनर लेते हैं कोई बर्तन लेते हैं तो उसको टच करने के लिए एक सरफेस होता है, जैसे कि आप क्यूबिक फॉर्म कोई भी अगर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट बॉक्स अगर आप रखते हैं अपने पास में तो उसके एक सरफेस है जो चारों तरफ से टच कर सकते हैं आप और वो चेंज नहीं होता। और ईंट भी ले सकते हैं, ब्रिक्स देखिए अपने आसपास और उठाइए और देखिए उसके सभी सरफेस आप टच कर पाएंगे। बट इन केस पहले हम बात कर रहे हैं सॉलिड के, एनी नंबर ऑफ फ्री सरफेस, एनी नंबर यानी कि उसको किसी तरफ से आप टच कर सकते हैं, यानी फ्री सरफेस है उस सरफेस से किसी भी तरह से किसी वर्क को कर सकते हैं। बट in case of liquid there is only one free surface because we can only put in only one way, that is in mug or any vessels or any bowls, so एक ही सरफेस उसके रहेगा वो है टॉप सरफेस, ओनली वन सरफेस, ओनली द अपर सरफेस। ठीक, तो लिक्विड सिर्फ एक ही सरफेस ऊपर वाला सरफेस जो होता है टचेबल होता है और फ्री सरफेस रहता है। बट गैस के ऐसा अरेंजमेंट है कि इसका मॉलिक्यूल ना ही एक जगह रहता है और ना ही इसका कोई सरफेस बन पाता है। सो ड्यू टू discrete or dislocation of their molecules arranged, we cannot touch their surface or they not have any free surface। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं नो फ्री सरफेस। थर्मल एक्सपेंशन के लिए क्या है, जो ये एक्सपेंड कैसे करेगा, यानी टेम्परेचर, थर्मल मीन्स हीट, वन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज थर्म इज हीट। तो हीट देने पर जो एक्सपेंड करता है, एक्सपेंशन माने एक्सपेंड यानी फैलना, तो हीट देने पर जो एक्सपेंड करता है बॉडी उसका वो थर्मल एक्सपेंशन होता है। सो इन केस ऑफ सॉलिड आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं, बता भी चुका हूँ, उसका मॉलिक्यूल जो काफ़ी अरेंज्ड होते हैं पैक्ड कॉम्पैक्टली अरेंज, तो उसके मॉलिक्यूल को जब हीट देते हैं तो उसका फोर्स इतना ज़्यादा रहता है कि वो एक दूसरे को जल्दी दूर नहीं कर पाते हैं। सो इसमें एक्सपेंशन जो होता है सबसे कम होता है तीनों स्टेट में, वेरी लो। इन केस दैट लिक्विड हायर देन सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा होता है। इन गैस मच ग्रेटर देन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, और गैस में तो जानते हैं उसका मॉलिक्यूल इतना डिस्टेंटली यानी दूर पर अरेंज होते हैं एक दूसरे से, हीट देते हैं तो और ज़्यादा एक्सपेंड कर जाता है। सो दिस पैरामीटर यू हैव क्लियर्ड or not cleared. One is last is that diffusion, which can diffuse or not. Diffuse means that एक सरफेस लीजिए राउंड और इसमें एक छिद्र कर दीजिए, ये हो जाएगा इफ्यूजन। दो कॉन्सेप्ट आता है डिफ्यूजन और इफ्यूजन, जैसे टायर पंचर होता है वो इफ्यूजन होता है, लीकेज होता है वो इफ्यूजन। बट डिफ्यूजन क्या होता है
कि इंटरमिक्सिंग ऑफ टू स्टेट्स, जैसे कि अगर लिक्विड में दो सॉल्यूशन है, जैसे कि ये दो कंटेनर हो गया, ठीक है, दो, और इसको ब्रेक कीजिएगा ये वॉल को, तो एक दूसरे से जब मिक्स हो जाए कंप्लीटली, वो उसका होता है डिफ्यूजन, एक दूसरे में मिल जाना, डिफ्यूज कर जाना। तो सॉलिड के साथ ऐसा नहीं होता है। सॉलिड अगर रखिएगा जहाँ वैसे ही रहेगा, जब गिट्टी बालू है रख दीजिएगा तो मिल जाएगा क्या? नहीं, नहीं मिलेगा। जैसे घर बनने के लिए बहुत ऐसे मटेरियल आते हैं, देखिएगा जब सॉलिड फॉर्म में रहता है एक दूसरे को मिलाने पर ही कुछ हद तक नहीं मिलता है, उसको मानिए वो अलग अलग दिखते रहता है। डिफ्यूजन मीन्स जब मिलने के बाद पता नहीं चले उसका जो मॉलिक्यूल है कौन क्या है नहीं है, ठीक। मॉलिक्यूल का अता पता ना चले ऊपर से जब ओवरव्यू करें देखने पर। तो लिक्विड के साथ है, सम लिक्विड्स कैन डिफ्यूज स्पॉन्टेनियसली इनटू वन अनदर, जैसे कि वाटर एंड अल्कोहल, बट अदर कैन नॉट, एग्जांपल ऑयल एंड वाटर। देखिए लिक्विड एक दूसरे से डिफ्यूज कर पाते हैं स्पॉन्टेनियसली, यानी कि उसी क्षण, जैसे अल्कोहल और वाटर को अगर मिलाते हैं, अल्कोहल वाटर, जैसे कि आप अल्कोहल को नहीं जानते होंगे, अब दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे वाटर ले लीजिए और मिल्क ले लीजिए, दूध और पानी का मिक्सचर बनाइए। देखिए जैसे ही उसमें डालिएगा तो उसको डालने के बाद, जैसे दूध में पानी डाला जाता है, अंडरस्टैंड, जब दूध में पानी डालिएगा तो उसमें पता नहीं चलेगा कि पानी किधर है। सो it is the best example to understand that how one molecule can diffuse in another, that one liquid is actually that one liquid is diffusing in another. So basically it is in a homogeneous mixture, means एक दूसरे को पता नहीं चले लेकिन मिक्स हो जाए। बट इन केस ऑफ आयल एंड अदर फॉर्म कुछ ऐसे एग्जांपल है जिसमें नहीं होते, जैसे आयल और वाटर। जैसे कि आयल को जैसे जो तेल जो होते हैं पानी में डालने पर ऊपर आकर फ्लोट करता है, तो ऊपर छताने लगता है यानी फ्लोट करता है, इसलिए ये कुछ ऐसे एग्जांपल जो डिफ्यूज नहीं होते हैं। बट इन केस that गैस डिफ्यूज स्पॉन्टेनियसली एंड रैपिडली, ये कोई भी गैस किसी में इंटरमिक्स हो जाता है। इट इज द बेस्ट एग्जांपल दैट एयर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस इन एनी वे। और ये मिक्सचर है पूरे गैस का, हर तरह से यह आराम से कोई गैस हो कैसे भी हो मिक्स कर जाता है। यह एक बेस्ट कंसेप्ट है कि एयर इज, और गैस मीन्स गैस का कंसेप्ट है, गैस आराम से किसी भी कोई गैस हो डिफ्यूज कर जाएंगे आराम से। और स्पॉन्टेनियसली मैंने जिस समय दो गैस को छोड़ेंगे आपस में अपने आप मिक्स हो जाएंगे, इसमें कोई मेहनत नहीं करना है, कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। अब है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, हाउ दिस मैटर कैन कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर। ये हेडिंग का मतलब हुआ कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, how one matter can convert in another form, that means solid into gas, gas into solid, that this is interconversion of state of matter। तो इसमें देखेंगे कैसे वन मैटर कैसे दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, और इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे कैसे आप कर सकते हैं और उसको कहते क्या है, यानी कि इंटर कन्वर्सन। द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर इन अ पर्टिकुलर स्टेट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए one is very important concept is temperature and pressure। देखिए कोई भी मैटर को एग्जिस्ट करने के लिए वो डिपेंड करता है दो फैक्टर पर। कोई भी, ध्यान से सुनिए, कोई भी मैटर को एग्जिस्ट करने के लिए उसको डिपेंड होना पड़ता है दो फैक्टर पर। वन इज टेम्परेचर, दैट प्लेज क्रूशियल और इम्पोर्टेंट रोल इन एनी मैटर, and another is pressure, it is also very important factor to play very crucial role। After I will tell how it is। matter can be transferred, मैं देखूंगा आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो और डिटेल दिखाऊंगा और समझाऊंगा। देखिए जैसे कि मैटर, अगला पॉइंट है, पहला तो क्लियर हो गया कि कोई मैटर को एग्जिस्ट करने के लिए दो फैक्टर की जरूरत है, टेम्परेचर और प्रेशर। अनदर इज मैटर कैन बी ट्रांसफर्ड, matter can be transferred from one state to another by alternating temperature and pressure, and this phenomenon is called interconversion of state of matter। one thing you noted that कि अगर कोई भी मैटर को एग्जिस्ट करने के लिए दो फैक्टर को जरूरत होता है, डिपेंड होने के लिए जरूरत होता है।
अब दो फैक्टर जो है उसको अल्टर आप कीजिएगा, इसको अगर बिगाड़िएगा, अल्टर कीजिएगा ये टेम्परेचर या प्रेशर को, तो उसके ये टेम्परेचर और प्रेशर में अगर अल्टर कीजिएगा तो उसके फॉर्म में, उसके स्टेट में कन्वर्जन आएगा, चेंजेस आएगा। दैट्स कॉल्ड इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। ठीक है, तो आप इस टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज करके, अल्टर करके आप स्टेट के मैटर को चेंज कर सकते हैं, मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट, वेयर इज दैट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर आर गिवन बिलो। यानी कि अब देखेंगे कैसे कैसे बहुत ऐसे फॉर्म है, कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट होता है, तो उसके फॉर्म को देखेंगे अब क्या क्या है। जैसे कि पहला मेल्टिंग। ठीक है, मेल्टिंग क्या है, कैसे है, इसको हम समझेंगे अब। मेल्टिंग, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड बाय हीटिंग, कॉल मेल्टिंग और फ्यूजन। देखिए मेल्टिंग बेसिकली क्या है, मेल्ट करना यानी पिघलना, हिंदी में बोलते हैं उसको घुलना या पिघलना, घुलना नहीं बेसिकली पिघलना। द प्रोसेस विच इन्वॉल्व चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, कोई भी सॉलिड हो अपने जब लिक्विड फॉर्म में आते हैं, कब, जब हीट देते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग, और उसको फ्यूजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब सॉलिड और लिक्विड में कन्वर्जन होता है, यानी सॉलिड से लिक्विड के कन्वर्जन के जो प्रोसेस होते हैं, हीट देने पर जो मेल्ट करते हैं, उस प्रोसेस को फ्यूजन या मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, मेल्टिंग इज अ प्रोसेस, एक चीज हो गया कॉन्सेप्ट। व्हाट इज प्रोसेस मेल्टिंग, दैट गिविंग हीट टू एनी सॉलिड मैटर टू चेंज इट्स फॉर्म इनटू लिक्विड। ठीक है, the temperature at which solid change into liquid on heating at normal atmospheric pressure called melting point of that solid। देखिए मेल्टिंग पॉइंट किसी भी मैटर के लिए, किसी भी सॉलिड मैटर के लिए क्या होता है कि अगर दो बातें मैंने की थी, एक टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर। क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर और प्रेशर दो टॉपिक हैं, दो वर्ड्स ऑलवेज कम्स इन दिस टॉपिक। तो टेम्परेचर यहाँ जब बढ़ाते हैं किसी भी सॉलिड का, ठीक है, तो एक समय आता है कि अपने फॉर्म को चेंज कर लेता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इज प्रेशर। प्रेशर क्या होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑलवेज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी प्रेशर घटना नहीं चाहिए। जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1 atm होता है, 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑलवेज ऑन एनी प्लेस ऑफ द अर्थ प्रेशर इज 1 atm, सभी के ऊपर 1 atm का प्रेशर लगता है। तो टेम्परेचर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी घर में भी, आपके ऊपर भी, सब बॉडी के ऊपर 1 atm का प्रेशर एग्जिस्ट करता है। तो उस 1 atm प्रेशर पर कोई भी बॉडी यानी सॉलिड बॉडी हीट देने पर मेल्ट होता है, तो जिस टेम्परेचर पर वो मेल्ट होता है वो उसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। अब नेक्स्ट है एग्जांपल, जैसे कि आइस चेंज टू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड देते हैं नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो वो क्या होता है, आइस चेंज टू वाटर, हेंस 0 डिग्री इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ठीक है, तो आइस के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो गया, उसका मेल्टिंग पॉइंट। अब है बॉइलिंग, दूसरा क्या है, बॉइलिंग, the process which involves the change in state of matter from liquid to gas from bulk of liquid by heating is called boiling। देखिए ये भी एक प्रोसेस, बॉइलिंग इज अ प्रोसेस इन विच क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, चेंज होता है, किस में, लिक्विड से गैस फॉर्म में चेंज होता है, वो भी थोड़ा नहीं, बल्क अमाउंट में, फ्रॉम बल्क ऑफ लिक्विड बाय हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। किसी भी ज़्यादा अमाउंट में जब वाटर है या कोई भी लिक्विड है, जब उसको हीट देते हैं तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को बॉइलिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज next is the temperature at which liquid change to gas from the bulk of liquid by heating at normal atmospheric pressure is called boiling point of that liquid। जैसे कि कोई भी लिक्विड है
जैसे कि जिसमें मेल्टिंग में हम बात किए थे कि नॉर्मल प्रेशर पर यानी कि 1 atm पर, वैसे ही हमेशा बॉइलिंग अगर लेते हैं तो 1 atm प्रेशर पर या मेल्टिंग या सॉलिडिफिकेशन, इस सभी में नॉर्मल प्रेशर ही लेते हैं। तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में याद रखिएगा, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कोई भी लिक्विड जिसको हम लोग जब हीट देते हैं, व्हेन वी गिव हीट टू दैट लिक्विड बॉडी टू कन्वर्ट गैस, तो उस एक सर्टेन पॉइंट आएगा कि जब हीट देते रहेंगे तो उस समय एक ऐसा समय आएगा कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस सर्टेन टेम्परेचर, उस खास टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हेंस 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। देखिए वाटर जो है आप घर पे भी हीट कीजिएगा तो हीट करते रहिए, जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड आता है या जब वेपर बनने लगे उस समय आप देखिएगा टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। सो द 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट वाटर। ठीक है, तो वाटर के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसी तरह सब लिक्विड का अलग अलग रहता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लिक्विड और डिफरेंट मैटर, हर सॉलिड या मैटर के लिए अलग अलग रहता है बॉइलिंग एंड मेल्टिंग। ठीक है, तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, यह इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी, और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और समझ में आया तो लाइक कीजिएगा ताकि पता चले कि मुझे कि आप लोग समझ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।